नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल। हम पहुंच चुके हैं आज कमलू बाबू के आवास पर, जहां 27 तारीख को जो होने वाली दिल्ली में धरना प्रदर्शन है सहारा इंडिया के, उसके लेके एक बैठक हो रही है। उस बैठक में क्या बातें हो रही हैं, किस तरह की तैयारी चल रही हैं, आइए बातें करते हैं। जी बताया जाए, दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन आपका है, आप लोग का जो सहारा इंडिया का, जो इस बार तो लग रहा है कि आर पार की लड़ाई होगी। इस बार जो है कि आर पार की लड़ाई होगी और अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और इसमें जमाकर्ता प्लस जो कर्जकर्ता हैं सभी आदमी को पहुंचना अनिवार्य है। और इसमें अगर चूक गए आगे बहुत बड़ी परेशानी होगी और पैसा लेने के लिए तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। और हम लोग ये मन बना लिए हुए हैं कि इस बार अगर 24 में भुगतान नहीं हो रहे, 23 में भुगतान नहीं हो रहा है, तो अगले इलेक्शन में हम लोग भाजपा का भरपूर विरोध करेंगे और अपने घूम कर अपने फैमिली में, अपने आसपास में या जो भी अपने सगा संबंधी है उन लोगों के साथ ये निर्णय ले लिए हैं कि वोट नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार तिवारी। मतलब सुबोध जी का कहना है कि इस बार हम लोग का निर्णय अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी तो आने वाले इलेक्शन में हम लोग घूम कर जो लोग भी हैं प्रचार करेंगे कि भाई बीजेपी को वोट नहीं दे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जी आप बताएं। जन संघर्ष न्याय मोर्चा के तहत एक संग्राम के रूप में जो है 23 तारीख को जंतर मंतर पे जो है 27 आपको ये 27 दिसंबर को जो है जन संग्राम के रूप में जो है सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से उपस्थित होंगे। एक एक जमाकर्ता, एक एक कार्यकर्ता को आह्वान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वहाँ उपस्थित हो और सरकार की नींद को हराम कर दें। ये हम लोग की मंशा है। ये इस बार अगर हम लोग चूक गए तो फिर दोबारा हमको ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आगामी जो है लोकसभा का जो चुनाव जो 24 में होना है, हम लोग की भरपूर तैयारी है और इसमें हम लोग सारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ उपस्थित हो, कि सरकार को भी जो है हम लोग जो है हिला दें और उनको विवश कर दें कि हमारा भुगतान, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना जमा धन का पैसे के लिए हम लोग जो इतने दिनों से लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है चुप्पी सरकार अपने कान में जो है तेल डाल के सोई हुई, कोई तरह का उनका स्टेटमेंट या मतलब ये नहीं आ रही है। तो हम लोग का यही आग्रह है सरकार से कि हमारा जो भुगतान है सरकार उसमें लग भीड़ कर जो है प्रयास करे और जमाकर्ता का भुगतान मिले। उनसे कोई भीख नहीं मांगते, अपना अधिकार हक की लड़ाई है। इसलिए सारे लोग से आह्वान करते हैं कि आप लोग सारे लोग उपस्थित हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल होगा तो सरकार को हम लोग झुकाने में जो है मजबूर कर देंगे। इसी बात से अपनी बात को विराम देते हैं। अभी आपने बोला कि कान में तेल डाल के, तो कान के तेल कैसे निकालिएगा? कान का तेल हम लोग की ताकत होगी वहाँ पर उपस्थिति, अगर हम लोग हज़ारों हजार की संख्या में वहाँ उपस्थिति होंगे तभी सरकार की कान का तेल जो है निकलेगा, तभी मोदी जी कुछ उस पर मतलब उनका स्टेटमेंट आएगा। मोदी जी चाह लेंगे तो ऐसा भुगतान नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जहाँ 13 करोड़ जमाकर्ता पूरे हिंदुस्तान के वो प्रभावित हो रहे हैं सहारा के भुगतान नहीं होने से, और उनको जो है थोड़ा भी इस मैटर पे कहीं कोई चर्चा या नहीं उनके द्वारा मतलब आ रहा है, ये बहुत बड़ा विडंबना है सरकार की। और अगर यही स्थिति रही तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है हम लोग दूर दूर घूम के जो है जनता ये भाजपा सरकार के विरोध में जो है आपको वोट का बहिष्कार करेंगे और उनको जो है हम अपने गद्दी से जो उतारने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों से अपनी बात को विराम देते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो सरकार कान में तेल डाल के रखी हुई है, उस तेल को निकालने के लिए हम लोग हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनी तो उनके कान के तेल को निकाल दिया जाए। आइए बातें करते हैं। एक बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, मतलब उनको लग रहा है कि 70 से 75 वर्ष की उम्र के हैं। क्या इनका जोश से इनसे बातें करते? जी बताया, क्या मतलब दिल्ली की तैयारी है, लाल किला को हिला देना है? एकदम हिला देना है। हम लोग 26 तारीख के शाम में ट्रेन पकड़ करके दिल्ली रामलीला मैदान में हम लोग उपस्थित होने जा रहे हैं 27 तारीख को। और इस बार जो है सरकार को एकदम अपने कार्य प्रणाली के द्वारा एकदम हिला करके रख देना है। धन्यवाद। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। चलिए, मतलब देखिए 75 साल की उम्र से हमको लग रहा है कि बेसी हो चाहे जो भी हो, ये जोश दे रहा है कि इस बार जो है दिल्ली सरकार को हिला देना है, मतलब केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को हिला देना है। आइए बात करते हैं। जी बताया जाए सर। अभी
वर्तमान पूरे भारतवर्ष में सहारा से भुगतान का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब इसको कहा जाए जैसे 2020 में कोरोना एक महामारी आई थी जिसमें अनगिनत लोग मर गए। मतलब सब कुछ जिसके पास सक्षम जो लोग थे वो भी नहीं बच पाए। सहारा से भुगतान कोरोना से भी बड़ी महामारी है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो डाटा है, जो आंकड़ा है, वो 13 करोड़ जमाकर्ताओं का है। ये 13 करोड़ लोगों का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर हम लोग जिस संगठन से बिलोंग्स करते हैं, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा संगठन है और ये संगठन विगत 2 साल से इसकी लड़ाई समय टू समय लड़ता आया है। और इस लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई का रूप देने के लिए 27 तारीख को जंतर मंतर पर पूरे भारतवर्ष से पीड़ित जो हमारे जमाकर्ता हैं, जिसमें हम लोग भी हैं, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। 26 तारीख को यहाँ से चलेंगे अपने निजी वाहन से और 27 तारीख को उस प्रदर्शन में हम लोग भाग लेंगे। और ये प्रदर्शन एक दिन का नहीं है, मतलब ये अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन का मतलब ये जब तक सरकार झुकेगी नहीं, मानेगी नहीं, समझेगी नहीं और हमको आश्वस्त नहीं करेगी हम लोगों को कि भुगतान हमारा हो जाएगा, चाहे उसमें समय जो भी लगे, लेकिन आश्वस्त सरकार को करना होगा, तभी हम लोग वापस लौटेंगे। इसके लिए हम लोग पुरजोर तैयारी के साथ दिल्ली जाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। मतलब यहाँ लोग, मतलब जो लग रहा है, मतलब जी स्थिति जो लग रही है कि बहुत लोग ट्रेन से जा रहे हैं, बहुत लोग अपने निजी वाहन से जा रहे हैं। जो लग रहा है स्थिति कि वहाँ जो है सो इस बार मोदी सरकार को नींद तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए आगे के लिए खतरा होगा। जी अपना परिचय दीजिए। पवन कुमार अग्रवाल, मुजफ्फरपुर जिला से उपाध्यक्ष। जी सुना आपने। अब आगे बात करते हैं श्री श्रवण कुमार झा जी से। आइए जी बताएं। अभी जिस तरह से शिवहर संसदीय क्षेत्र की संसद सदस्य माननीय रमा देवी जी का, उनके क्षेत्र के जो सहारा पीड़ित लोग हैं उन्होंने जिस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन, घेराव उनका किया है, पूरे देश भर के जो सांसद हैं उनके खिलाफ या क्रोध है सहारा पीड़ितों में, क्योंकि वो को आर्थिक गुलाम बन चुका है। पैसे के अभाव में कितनी बच्चियों की शादी टूट गई, कितने बच्चों का पढ़ाई छूट गया, कितने बच्चे बुज़ुर्ग इलाज के अभाव में मर गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो अब मन बना चुका है कि उससे बढ़कर जो रमा देवी जी के साथ हुआ है, उससे बड़ा विरोध प्रदर्शन हर सांसदों के साथ होगा। तो मैं आपके माध्यम से मैं उन सभी सांसदों को आगाह कर देना चाहता हूँ, जिस जनता ने आपको चुना है, आप पूरे समय गंवा चुके हैं और अंतिम समय है आपको जनता के बीच में आने का। इससे पहले आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया तो उसका खामियाजा आपको उससे और भी जोरदार तरीके से भुगतना पड़ेगा, जो माननीय रमा देवी जी भुगत रही हैं। मतलब कहना है कि आने वाले समय में सभी सांसद सचेत हो जाएं और अपने अपने जनता के लिए इस मुद्दे को उठाएं, नहीं तो आने वाले समय में वोट बहिष्कार तो होगा ही, उनके साथ भी बहुत बड़ी दुर्गति होने जा रही है। ये हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अभयदेव शुक्ला जी के आह्वान पे 27 दिसंबर पे जो दिल्ली में प्रदर्शन घेराव है, पूरी तैयारी के साथ मुजफ्फरपुर जिला के जमाकर्ता हमारे ट्रेन से, अपनी वाहनों से बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। जमाकर्ता मन बना चुका है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो आने वाला 24 का चुनाव है,
और जो रवैया है भारत की सरकार की और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस कानून के किताब में लिखा है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय 1 दशक से ज़्यादा समय से, इसमें ज़्यादातर समय वो सिर्फ तारीख देने में बिताया है। और दुर्भाग्य देखिए कि जहाँ सिर्फ एक सहारा सोसाइटी का मात्र केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का रही है, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, उससे बहुत बड़ी रकम है, लेकिन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का रही है कि 86,000 में कुछ लाख करोड़ रुपया जमाकर्ताओं का जमा है। इस तरह की आधे दर्जन से ज़्यादा और अन्य कंपनियों का पैसा भी लोगों का अभी तक बकाया है, जो इससे पूर्व का है, सहकारी समितियों के पूर्व का पैसा है। अभी तो 5,000 करोड़ भी सरकार नहीं बांट पाई है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि मात्र 5,000 करोड़ रुपया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सहकारिता मंत्रालय को बांटना था, इस 27 दिसंबर 28 दिसंबर तक जो ये नहीं बांट सकी। और दुर्भाग्य देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय को जो जिम्मेवारी तय करनी चाहिए थी कि जिन लोगों के कारण ये रुपया नहीं बट सका, उन पर कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए थी। और ये चूंकि आगामी चुनाव को देखते हुए 4 महीने का समय यानी पूरा चुनाव माननीय न्यायालय ने अभयदान दे दिया इस केंद्र की सरकार को कि आप चाहो तो इस 13 करोड़ जो पीड़ित परिवार हैं, जमाकर्ता नहीं है, परिवार है, और 13 गुने 5 कर दे, एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति है तो 65 करोड़, तब लगभग आधी आबादी देश की आधी आबादी को इन लोगों ने, केंद्र की सरकार ने और सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा से मिलकर एक तरह से इन लोगों को इस देश का नागरिक नहीं समझते हुए व्यवहार कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं देश का नागरिक हो, तो देश का नागरिक समझ रहे हैं, तभी तो उनसे वोट लेंगे ना। नहीं, अगर वो समझते कि ये देश का नागरिक है, अगर इनके वोट का मत, वो तो आगे लग रहा है कि जैसे वोट का कोई मतलब नहीं है, वोट तो लूट लेना है। वोट देने के बाद, पहले जब बैलेट से होता था तो कहा जाता था कि वोट लूट लिया जाता है बैलेट से। अब तो लग रहा है कि वोट ईवीएम में दबाने के बाद लूट लिया जा रहा है। इस पर तो भी विरोध हो रहा है ना। वही बात मैं कह रहा हूँ। तो जो देश की सरकारें हैं, उसे लगता है कि एक कवि ने कहा है कि आप जाती मकान के मालिक नहीं है, वो किराएदार हो आप। ये लोग भूल बस अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। आज न कल जब ये सत्ता से उतरेंगे तो हिसाब तो देना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो। सत्ता तो जो है सो सत्ता से तो जो उतारेगी जनता ही ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पूरा मन बना चुका है हमारा पीड़ित परिवार, पूरे देश भर का पीड़ित परिवार, कि अगर 2024 चुनाव से पूर्व भुगतान नहीं हुआ, इसी को लेकर के हम लोग 27 को धरना प्रदर्शन घेराव के लिए जा रहे हैं। और ये अनिश्चितकालीन है, जैसा कि हमारे आपके कोई साथी ने बताया, ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हमें रोड मैप बता करके संतुष्ट नहीं किया जाएगा। रोड मैप तो अमित शाह जी ने बनाए थे, लेकिन रोड मैप सक्सेस नहीं हुआ, तो ऐसा रोड मैप नहीं चाहिए। मुझे वही कर, मैं रोड मैप संतुष्ट हम लोगों को जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी लाशें हैं क्यों न वहाँ गिरे। लेकिन हम लोग, चूँकि एक आज़ादी तो मिली, हम लोग आर्थिक रूप से केंद्र की सरकार
सर्वोच्च न्यायालय और सहारा प्रबंधन ने हम लोगों को आर्थिक रूप से गुलाम बना दिया है, तो अपनी आर्थिक गुलामी को तोड़ने के लिए अगर हमें और हमारे साथियों को शहादत देने की भी आवश्यकता होगी तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे। जी परिचय। मैं श्रवण कुमार झा, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा मुजफ्फरपुर। सुना आपने श्रवण झा को। इनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग शहादत भी देंगे, लेकिन इस बार जो है से भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से लड़ के अच्छी तरह सहारा का भुगतान हो, कि एकदम शांति से भुगतान हो, इस तरह का रोड मैप लेके ही आएंगे। धन्यवाद।